तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग का स्वागत है फिर से किसमें, तो बोर्ड पॉइंट में। किसमें भैया, तो बोर्ड पॉइंट में आप लोग का फिर से स्वागत है किसमें भैया, तो बोर्ड पॉइंट में। ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रतिबिंब, अरे प्रतिबिंब यानी इमेज किसे कहते हैं, प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, और भी आगे के टॉपिक पढ़ेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, यानी प्रतिबिंब का आज पूरा से पूरा खेल होगा खत्म। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब, अरे जो हमारा इमेज बनता है ना बगल में, या तो ईडो भी बन जाए, या तो हम लोग शीशा में हमारा इमेज ही ना बनता है। शीशा में हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं तो हमारा क्या बनता है, उधर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उधर क्या बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, तो देखिए किसी प्रकाश स्रोत से, मान लीजिए ये प्रकाश स्रोत है, तो किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, क्या क्या परिवर्तन भी हो सकता है या अपवर्तन भी हो सकता है, यानी किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या भैया, तो मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उसे उस वस्तु का क्या बोलते हैं लोग, तो हम लोग प्रतिबिंब मानते हैं। तो देखिए प्रतिबिंब में क्या लिखा है, प्रतिबिंब में लिखा है कि किसी प्रकाश स्रोत से, किसी 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 प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किरणें किरणें यानी प्रकाश के गमन करने के पथ को हम लोग किरण कहते हैं, हम लोग पहले ने देख चुके हैं। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, क्या परिवर्तन भी हो सकता है या अपवर्तन भी हो सकता है, तो परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, क्या होती है, तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई, क्या, तो मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का क्या बोलते हैं लोग, तो प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब हो गया क्लियर। अब देखिए प्रतिबिंब दो तरीके से प्राप्त हो सकता है, कितने, दो। एक होता है वास्तविक यानी एक रियल इमेज होता है, और एक क्या होता है, तो एक काल्पनिक इमेज होता है। मतलब एक एक रियल हो सकता है और एक क्या हो सकता है, तो काल्पनिक। पर देखिए, तो यहाँ पे लिखा है कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, क्या, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। इसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब ही बोला जाता है। देखिए एक एक का दो दो नाम हो सकता है, तो इसे आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बोला जाता है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आप बस एक प्रतिबिंब का डिफिनेशन याद कर लीजिए, हम ये दोनों ही याद करा देंगे पूरा इजी तरीका से। कैसे कैसे कैसे, तो देखिए आप लोग प्रतिबिंब क्या पढ़ते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसे पढ़ते ना, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए तो यहीं पे आप सेम बोलते आइएगा, और मिलती है, बस मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या बोलते हैं, तो मिलती है, और आभासी प्रतिबिंब में तो मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब में लिखा है, वास्तविक प्रतिबिंब में लिखा है कि किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, क्या होती है, तो जिस बिंदु पर मिलती है उसे उसे उस वस्तु का क्या बोलते हैं लोग, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी मिलती है, और यहाँ पे बस आभासी प्रतिबिंब सेम लिखा है, बस लिखा जाएगा क्या, तो मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या लिखा है, तो किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई, किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई, सॉरी यहाँ पे मिलती हुई छूट गया, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई क्या होती है, तो मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का क्या बोलते हैं लोग, तो आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या आप लोग का प्रतिबिंब और उसके प्रकार एकदम क्लियर हो गए, तो लाइक ठोकिए, एकदम लाइक ठोकिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर ये क्लियर हो गया होगा
तब चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक। देखिए बोर्ड हो गया इरेज, बोर्ड हो गया इरेज, और एक क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं, कौन काची पूछे जाते हैं। तो अभी हम पढ़े थे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर ज्ञात करें। ये बहुत बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या क्या अंतर होते हैं, उसे स्पष्ट करें। तो आइए देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है भैया, तो एक नंबर में लिखिएगा अंतर क्या क्या। एक नंबर में क्या अंतर लिखना है, तो एक नंबर में लिखना है कि यह वास्तविक कटान से बनते हैं। क्या यह किरणें वास्तविक कटान से बनता है। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब है, इसीलिए यह किरण वास्तविक कटान से बनता है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो यह किरणें काल्पनिक कटान से बनता है। तो इसमें क्या लिखा आएगा, तो यह किरण काल्पनिक कटान से बनता है। क्या? यह किरण काल्पनिक कटान से बनता है, यह किरणें काल्पनिक कटान से बनता है, और ये किरणें वास्तविक कटान से बनते हैं। 2 नंबर में वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर हो जाएगा, तो 2 नंबर में हो जाएगा क्या, तो इसमें हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्या? वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा। क्या क्या? उल्टा। क्या क्या? उल्टा। ठीक है। और इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनता है, तो इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या? इसमें हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और इसमें हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में लिखा गया है क्या, तो यह हमेशा दर्पण के आगे बनता है। दर्पण के आगे मतलब वास्तविक प्रतिबिंब होगा ना, तो ये दर्पण, मान लीजिए दर्पण है, तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से आगे बनेगा, दर्पण से आगे बनेगा। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है ये दर्पण के अंदर बनता है, दर्पण के अंदर बनता है। तो वहीं पे लिखा गया है क्या, तो यह हमेशा दर्पण के आगे बनता है। और इसमें क्या हो जाएगा भैया, तो यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। क्या क्या? दर्पण के पीछे बनता है। क्या चीज, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के आगे बनता है। देखिए चौथा नंबर में अंतर में क्या है, चौथा नंबर में है कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। किसे? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। कहां उतारा जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। और जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को तो इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। 4 पॉइंट लिख दीजिएगा। 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता है आपको देने से। 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाएंगे। बस आपको इतना लिख देना है, इसे याद कर लीजिएगा। ये 2027 में बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसमें हम लोग वीवीआई बोल देते हैं, ये क्या है, तो वीवीआई। इसे लिख लीजिए कॉपी में, एकदम बेहतरीन अंदाज में। हम हटते हैं साइड, इस वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए।